नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में कन्यादान को महाकन्यादान क्यों कहा गया है और कन्यादान करने से माता पिता भाग्यशाली क्यों हो जाते हैं। हिंदू धर्म में कन्यादान को महाकन्यादान कहा गया है। ऐसे में जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो भाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना गया है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति और मरणोपरांत स्वर्ग का रास्ता खोल देता है। इस बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। कन्यादान की रस्म कैसे शुरू हुई थी? पौराणिक कथाओं की माने तो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, जिन्होंने सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा था ताकि सृष्टि का संचालन हो सके और संस्कृति का विकास हो सके। वैसे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कन्यादान करने की दो अलग रस्में होती हैं। उत्तर भारत के कई स्थानों पर कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर अपना हाथ रखता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगाजल और पान के पत्ते रखकर मंत्र उच्चारण किया जाता है। फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है। इसी को महागठबंधन भी कहा जाता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्म पूरी की जाती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ अपने पिता की हथेली पर कन्या अपना हाथ रखती है और अपने ससुर की हथेली के नीचे वर अपना हाथ रखता है। फिर इस पर जल डाला जाता है, जो कि कन्या की हथेली से होता हुआ वर की हथेली तक जाता है। कन्यादान की रस्म पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। ये रस्म शादी की महत्वपूर्ण रस्मों में से एक होती है। यह एक ऐसी रस्म है जो अपने परिवार के साथ दुल्हन के रिश्तों को काटती है और उसे एक नए परिवार और जीवन को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। जब तक किसी विवाह में कन्यादान और 7 फेरों की रस्म पूरी नहीं होती, तब तक वो विवाह संपन्न नहीं होता। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।